विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला में कुछ शब्दों को रखा है, उन शब्दों को जानकर के हम सभी आगे बढ़ें। आज का शब्द है सत्पुरुष किसे कहते हैं। सत्पुरुष की परिभाषा में ईश्वर की वाणी वेद और ऋषि ब्रह्मा से लेकर जयमिनी पर्यंत ऋषियों के अनुकूल जो अर्थ है वह स्वामी जी बता रहे हैं कि सत्पुरुष अर्थात जो सत्य प्रिय, धर्मात्मा, विद्वान, सबके हितकारी और महाशय होते हैं, उनको सत्पुरुष कहते हैं। सत्पुरुष अर्थात हम सभी समझ लें जो सत्य को धारण करते हैं, सत्य ही बोलें, सत्य को स्वीकार करें, सत्य का आचरण करें, जो सत्य है उसको विवेक पूर्वक जानें, वह सत्पुरुष होते हैं। दूसरे धर्मात्मा, धर्म के अनुसार जीवन चलाएं, जो सत्य है वही धर्म है। धर्म अर्थात सभी मनुष्य जाति का धर्म एक है। जैसे पूरे भूमंडल के ऊपर जल का धर्म एक है, सभी पशुओं का धर्म एक है, ठीक इसी प्रकार से वेद के अनुसार सभी मनुष्यों का धर्म एक है। जो सत्य प्रिय हो, धर्मात्मा हो, धर्मात्मा अर्थात हम सभी एक ईश्वर की संतानें हैं। उस ईश्वर के विज्ञान से ही हम सभी आत्माओं के को मिला हुआ जो शरीर है उसका निर्माण हुआ है। इस शरीर के निर्माण में सभी जितने भी मनुष्य शरीर हैं एक जैसी ही व्यवस्था है, इसीलिए सभी का धर्म भी एक ही है, अलग नहीं हो सकता। धर्मात्मा। दूसरा है विद्वान। विद्वान अर्थात जो जानने वाले हों, जो ज्ञानवान हैं, विवेकी हैं। परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान वेद और ऋषियों के अनुसार दिया गया जो हम सभी को लौकिक भाषा में ज्ञान है, उसके अनुसार आचरण करना, चलना, सुनना, सुनाना, उसको विद्वान कहा गया है। तो जो विद्वान है और विद्वान से आगे बता रहे हैं जो हितकारी और महाशय होते हैं। हितकारी अर्थात जैसा मेरे आत्मा को सुख प्रिय है वैसा ही सर्वत्र समझ लेना। हितकारी, हितकारी जो सभी के हित में होता है, किसी से पक्षपात न करते हो। जैसे ईश्वर पक्षपात नहीं करता, सभी मनुष्यों के लिए एक ही सूर्य है, एक ही पृथ्वी है, एक प्रकार का ही जल है, एक प्रकार जैसा ही वायुमंडल है, अग्नि भी एक जैसा ही है। ये पंच महाभूतों में कोई परिवर्तन नहीं है। सारे के सारे भूमंडल वासियों के लिए एक जैसी ही व्यवस्था है। तो इनको हितकारी परमात्मा है। ठीक वैसे ही हम सभी को हितकारी होना है। जो हित में कार्य करते हैं, प्राणी मात्र के हित का कार्य करते हैं, चाहे चींटी से लेकर हाथी तक जितना भी आत्माओं के द्वारा शरीर अलग अलग जो धारण किए हुए हैं, उन सभी के हित में कार्य करना। जैसे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ आदि को करना, सही जान करके धर्मानुकूल जहाँ कर्म होता है दान का देना, सभी धर्मानुकूल धर्म प्रेमियों का संगठित होना, ये सभी हितकारी कर्म हैं। हम सभी हितकारी कर्मों की ओर आगे बढ़ें। और हितकारी से आगे कहते हैं महाशय, जो स्वार्थी न हो, लोभी न हो, लपटी न हो, लोभी न हो, कपटी न हो, दंभी आदि दुर्गुणों से दूर हो। ये सभी पतन को ले जाने के कार्य हैं, जिनका आशय महान हो।
जो सभी आत्माओं के अंदर परमात्मा को देखते हैं। सभी रचना परमात्मा की है और इस सभी रचना के साथ साथ सभी का आपस में संबंध है। हम सभी का पिता बनाने वाला एक है। अन्य कई प्रकार के भेद हो सकते हैं। वस्त्रों का भेद है, खान पान का भेद है, भौगोलिक स्थिति के अनुसार शरीरों में भी थोड़ा बहुत भेद हो सकता है, लेकिन आंतरिक संरचना में कोई भेद नहीं है। जिनका आशय महान है उनको महाशय कहा जाता है। यह हम सभी ने सतपुरुष के लक्षणों को स्वामी दयानंद जी के दिए हुए शब्दों के आधार पर जाना है कि महाशय विद्वान, हितकारी, सत्य प्रिय और धर्मात्मा, इनको सत्पुरुष कहा जाता है। और ये सभी गुण वेद के अनुसार ही सत्य बैठते हैं, क्योंकि वेद ही भूमंडल के ऊपर एक सृष्टि के आदि में परमात्मा द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है वही सत्य है। उसके आधार पर जो अन्य ग्रंथ हैं जो उससे मेल खाते हैं वे भी सत्य ही हैं। तो आज हमने सत्पुरुष के विषय में जाना है। आज यहीं तक रखा जाएगा, आगे फिर रखेंगे। ओम सम।